हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सुरक्षित होने के बाद, सुनवाई को समझने, देखने, जांचने, परखने के बाद कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं जो बीएड को मजबूती दे रहे हैं और बीएड की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पांचों पॉइंट को हम देख लेते हैं। Point number 1. NCT is a academic institution has power to decide rules, regulation and norms according to RTE Act 2009 Section 23(1). तो दोस्तों, RTE Act 2009 के सेक्शन 23(1) में एनसीटी को ऐसी पावर्स दी गई हैं कि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और नॉर्म्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। और एनसीटी ने इसी को डिसाइड करके 28 जून 2018 की अपनी अधिसूचना में बताया कि बीएड कैंडिडेट्स को 1 to 5 में हम अलाउ कर रहे हैं और उनको उनकी नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, इस शर्त के साथ। तो कुल मिलाकर एनसीटी को अगर ऐसी पावर्स मिली हुई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को डिसाइड किया है, उसकी स्थापना की है और वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तो इन्हीं राइट्स और पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एनसीटी ने ऐसा किया है, तो एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट शायद निरस्त नहीं करे और बीएड बच जाए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सजेस्ट टाइम टू टाइम फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर मिला हुआ है कि वो टाइम टू टाइम एनसीटी को सजेस्ट कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के मेंटेनेंस के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एमएचआरडी है, उसके मिनिस्टर साहब ने यही किया था, सजेशन दिया था कि हमें भी लगता है कि बीएड कैंडिडेट को 1 to 5 के लिए एलिजिबल किया जाना चाहिए, ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बीएड कैन गिव क्वालिटी एजुकेशन। ये दोस्तों डिसाइड हो चुका है कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन की तरीके है और ये क्वालिटी एजुकेशन को दे सकती है। और क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात आती है तो आरटीई का जो मेन उद्देश्य है वो क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना है और उस लिहाज से भी बीएड का पक्ष मजबूत होता है। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि बीएड वाज एलिजिबल फॉर 6 to 8 दैट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009। दोस्तों हमेशा से बीएड एलिमेंट्री एजुकेशन में यानी कि 6 to 8 में वैलिड रहा है और ये आरटी एक्ट में भी लिखा है कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो 1 to 8 के छात्रों को दी जाएगी, 6 से 14 साल के बीच के हैं। और डीएलएड कैंडिडेट भी हमेशा से 1 to 8 के लिए एलिजिबल रहे हैं। जब कोई 6 से 8 के लिए एलिजिबल है, यानी कि जो पेडागोजिकल इशू था वो भी अब यहाँ से नहीं रहा, क्योंकि जो 6 से 8 की पेडागोजी है अगर उसको आप पूरी तरीके से समझते हैं तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि 1 to 5 की भी आपको जानकारी होगी। 6 to 8 वाले स्टूडेंट्स को डील करने के लिए 1 to 5 की साइकोलॉजी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी मुद्दे पर पीएस पटवालिया साहब ने कहा कि जो पेडागोजी है 6 to 8 1 to 5 की वो सेम ही है। और जब अपर प्राइमरी लेवल पर बीएड कैंडिडेट अलाउड हैं तो उन्हें दोबारा से डीएलएड करने की क्या कुछ ज़रूरत है। और इसी वजह से जो एनसीटी है उसने बीएड कैंडिडेट्स को फिर से डीएलएड ना करने की सलाह करते हुए उन्हें एक दोस्तों 6 महीने के एक ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ कर दिया है। जबकि जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं वो लोअर प्राइमरी लेवल में आते हैं। अगर वो लोअर प्राइमरी से अपर प्राइमरी में, खैर वो पहले से अलाउड हैं, अगर हायर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से बीएड करना होगा। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट है कि आफ्टर रिलीजिंग ऑफ एनसीटी गजट फॉर 1 to 5 एंड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट आल्सो परस्यूड बीएड कोर्स प्रायर टू डीएलईडी। तो इसमें दोस्तों कहा गया कि जब एनसीटी ने 2018 में गजट निकाल दिया तो इस गजट के बाद से 19 स्टेट्स ने बीएड को अलाउ कर दिया और साथ ही साथ लाखों लाख स्टूडेंट्स ने बीएड भी कर लिया इसी गजट के अकॉर्डिंग। तो आखिरकार यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस जो कहता है कि किसी भी निर्दोष के साथ या कोई जिसका दोष नहीं है उसके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस। कि हजार या सैकड़ों जो गुनाहगार हैं वो भले ही बच जाएं
लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले। तो 2018 का जो एनसीटी गजट है, अगर उसको देख करके लाखों स्टूडेंट्स ने बीएड कर लिया इस वजह से कि हम प्राइमरी में भी अलाउड रहेंगे, अपर प्राइमरी में भी अलाउड हो जाएंगे, हायर एजुकेशन में भी अलाउड रहेंगे, तो कोई डीएलएड क्यों करेगा। 2018 के बाद से आपने देखा होगा दोस्तों, बीएड करने की भीड़ लगी है, बीएड की जद्दोजहद है। बीएड की सीटें नहीं भर जाती थी, लेकिन जब से 2018 में बीएड अलाउड हो गया, इसके बाद से बीएड की हर बार सीटें भर जाती हैं एडमिशन में। तो यही एक कारण है और इस वजह से भी बीएड का पक्ष मजबूत होता है और लाखों भर्तियां भी इस गजट के बाद से पूरी हो चुकी हैं और लाखों भर्तियां पेंडिंग हैं। तो इस वजह से भी बीएड का पक्ष यहाँ से मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों, इन 5 पॉइंट के मजबूती के आधार पर आप बिल्कुल से ये नहीं कह सकते हो कि बीएड ही जीत रहा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और कोई बीच का रास्ता भी देखने के लिए आपको मिल सकता है कि बीएड के साथ भी इनजस्टिस ना हो और डीएलएड के स्टूडेंट्स के साथ भी इनजस्टिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो आपने देखा कि बीएड के कौन से 5 पक्ष जो मजबूत करते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डीएलएड के वो कौन से 5 पॉइंट हैं जो डीएलएड को मजबूती देते हैं और डीएलएड की जीत को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।